चोर है चोर है चोर है महानगर पालिका हाय हाय। नमस्कार दोस्तों, मैं एस मिश्रा, आप देख रहे हैं सृष्टि मेट्रो न्यूज़। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नाला सुपारा में अतिक्रमण को लेकर हमेशा प्रभाग समिति एफ और प्रभाग समिति जी चर्चा में रही है। आज उसी अतिक्रमण को लेकर के आम जनता भी परेशान है। आम जनता का कहना ये है कि हमारे हिस्से का पानी उस अतिक्रमण को क्यों जाए जिसका हम खामियाजा देते हैं, जिसकी फ़ीस हम देते हैं, महीने का बिल हम भरते हैं, घर पट्टी हम भरते हैं, पानी का बिल हम भरते हैं, तो हमारे हिस्से का पानी अतिक्रमण को क्यों जाना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा है अतिक्रमण प्रभाग समिति एफ में और प्रभाग समिति जी में। हम अभी नाला सुपारा में बीबीएमसी प्रभाग समिति जी एफ के सामने बैठे हुए हैं। यहाँ पे कुछ समाज सेवक हैं जो हमारे समक्ष हैं, जो आज उन्होंने अनशन का मुख धारण किया है। उनकी समस्या को लेकर के उनका कहना यह है कि महानगर पालिका में उनकी कोई भी समस्या को लेकर के सुनवाई नहीं होती। आइए हम जानते हैं समाज सेवक संदीप मिश्रा का क्या कहना है। जी, आपकी क्या समस्याएं हैं? आप अनशन पे क्यों बैठे हैं? मेरी समस्या, सबसे बड़ी समस्या महानगर पालिका है। महानगर पालिका ना हो तो समस्या किसी को नहीं है। मुख्य तौर पर जब आम जनता की सुविधा नहीं ये लोग दे पा रहे हैं, आम जनता से वसूली कर रहे हैं, चाहे वो पानी टैक्स हो, चाहे घर पट्टी हो, तो ना रहने से ही अच्छा है, क्योंकि जनता को सुविधा है नहीं तो टैक्स का ही क्या, पर जनता का टैक्स बचेगा ना। सरकार के खजाने में उतना पैसा जमा होगा, खाली पकड़ का पगार ले रहे। ये लोग ना काम करने का पगार लेते हैं और अवैध बांध काम निर्माणधारी बिल्डरों का काम करने का मतलब वो दूध के ऊपर का मलाई ले रहे ये लोग। मगर जनता का कोई भी का, आज जैसे 41 में गटर है तो एक बारिश हुआ गटर बह गया है, पाइप दिख रहा है उसमें से। ये 41 वार्ड कहाँ पे आता है? ये धानुबाग श्री राम नगर, अभी नया प्रभाग 25 नंबर बना है, पुराना वार्ड 41 था। सेम सिचुएशन 72 का है। बिलालपड़ा तालाब, जीवन नगर, ठाकुरवाड़ी, खैरपाड़ा, गटर बना, एक बारिश हुई गटर बह गया, पाइप बचा है। इन सभी समस्याओं से आपने नगर पालिका को अवगत कराया? बहुत बार अवगत कराया। ये 14 तारीख को लेटर दिया कि मैं अनशन पे बैठ रहा हूँ। उससे पहले मैंने अपने काम का सब इसमें 31 तारीख को महानगर पालिका का लेटर दिया था, आयुक्त को दिया, सहायक को दिया कि इस पे काम नहीं। और उसके बाद मेरा कई बार और सब पत्र हैं यहाँ पे, सब उसको अटैचमेंट किया, मगर महानगर पालिका उसको अभी तक संज्ञान में लिया ही नहीं। क्यों नहीं लिया? आज अवैध बांध काम हो रहा है, सिर्फ अवैध बांध काम। क्यों? आम जनता नहीं है, इंडस्ट्रियल तैयार कर रहे हो, पर्यावरण दूषित कर रहे हो। और यहाँ पे इसी अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी पड़ी थी, वसई विरार में पेड़ पौधे हैं, उनको काटने का भी परमिशन कौन दिया? जंगल काट के, जैसे उमर कंपाउंड, इधर पीछे सालवा ढाबा पीछे माइकल कंपाउंड, राशिद कंपाउंड, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड, यहाँ तक चिंचोटी में सब पेड़ पौधों को काट के, यहाँ तक कि सरकारी जमीन हाई टेंशन के नीचे गटर पे ये अवैध बांध काम करने दे रहे। सबसे बड़ा कारण बीमारी का महानगर पालिका है। आप बोलेंगे ऑक्सीजन क्यों नहीं है? महानगर पालिका के कारण नहीं है। जो ऑक्सीजन प्राकृतिक है वो भी नहीं है। अभी क्या है, दूषित पानी आ रहा है, किसकी देन? नगर पालिका की। गटरे नहीं है, किसकी देन? नगर पालिका की। आज मैं ये चाहता हूँ इलेक्शन तक का इंतजार ना हो, पहले जो पुराना काम बाकी है उसको पूरा करे नगर पालिका। अवैध बांध काम पे कार्रवाई करे, उनके ऊपर थोड़ा कार्रवाई करे और अवैध कर्ता के ऊपर कार्रवाई भी करे, उचित दंड दे कि रूह कांप जाए इनकी। बच्चे के खेलने के लिए ना ग्राउंड है, ना सरकारी स्कूल का सुविधा है। बारिश में सड़क पे इतने गड्ढे हो जाते हैं कि बेचारा फाउंटेन छोड़िए, तुलिंज के ट्रैफिक में एम्बुलेंस में फंसा हुआ आदमी मर जाता है। और यहाँ हॉस्पिटलों में भी सुविधा नहीं। सिर्फ मैं नगर पालिका से बोलता हूँ, जितना मैंने अपना काम बोला है, आम जनता की सुविधा के लिए जो जो काम समाज सेवक और पत्रकार बंधु द्वारा आता है वो काम पूरा करके दे। आपने इस विषय को अपने जो यहाँ के आमदार हैं उन तक ये विषय आप लेके गए थे क्या? उनको आमदार है, वो जनता के प्रतिनिधि है। इसी के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं जनता हूँ। मैं देखिए, मैं किसी पक्ष से नहीं बैठा हूँ, आम जनता का पक्ष है। आम जनता अपनी तकलीफ लेके बैठी है।
आमदार का काम है कि जनता की तकलीफ को देखना। आमदार आते हैं, फोटो खिंचाने आते हैं, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। स्वागत सत्कार होता है वो चीज़। आमदार हमारे भी हैं, आमदार के पास समय होना चाहिए, क्योंकि आपको जनता ने चुना है। जनता आपकी राजा है, आप राजा नहीं हो। आपको जनता की सेवा करने के लिए चुना गया है, तो उनके उस विधानसभा में आना चाहिए, पूछना चाहिए और देखना चाहिए क्यों काम बाकी है। आमदार सही होता तो आज कोई भी एक बच्चा अभी अगस्त महीने में बहा था बारिश में, तो वो बच्चा नहीं बहता, वो नहीं बहता। ये हमारा काम नहीं है। और आज आमदार के पास जाओगे मिलने, आम जनता जाएगी, उनके पास समय नहीं है। अनशन को लेकर के मैं इस अनशन को लेकर सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जो महानगर पालिका है ये अभी जनता से टैक्स न ले, ये सिर्फ और सिर्फ जो अवैध बांधकाम चालू है उनके पास से इनको सैलरी मिल जाएगी। और अभी तो हम लोग महानगर पालिका के खिलाफ बैठे अनशन पर पब्लिक की समस्या को लेके। अभी हम लोग इनके ऊपर RTI भी डालने वाले हैं कि इनकी जो सैलरी है वो क्या है और इनकी इनकम क्या है। इनकी सैलरी के ऊपर इनकी इनकम, इनकी प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा है जो कि अवैध बांधकाम से आ रही है। सिर्फ पानी की टाकी है पर पानी नहीं है, और हॉस्पिटल की जगह पर हॉस्पिटल नहीं है, और प्लेग्राउंड की जगह प्लेग्राउंड नहीं है। खाली सब जगह पे अवैध बांधकाम चालू है, और सारे अवैध बांधकाम को महानगर पालिका का संरक्षण में काम हो रहा है। नगर सेवक का पता नहीं, आमदार का पता नहीं, खासदार का पता नहीं, और हम इनके पास क्यों जाएं? हमारे पैसे से, हमारे टैक्स से तो महानगर पालिका चल रही है, इसके लिए हम यहाँ पर आके धरना दे रहे हैं। अब इनको किसके पास जाना है, कहाँ से अप्रूव कराते हैं ये जाने। कभी बोलते हैं हम इलेक्शन ड्यूटी में हैं, 5 साल में कम से कम 5 इलेक्शन होता है। अगर आप सिर्फ इलेक्शन ड्यूटी में रहोगे तो जनता का काम कब करोगे? और जनता से टैक्स क्यों ले रहे हो? फिर आप राजनेता जो हैं उनके पास से अपना सैलरी लीजिए ना, अगर आपको इलेक्शन ड्यूटी ही करना है तो। अगर आपको जनता का काम करना है तो सिर्फ जनता का काम कीजिए। जो भी गटर, पानी, रोड, हॉस्पिटल की समस्या है उस समस्या को दूर करो। और हॉस्पिटल के लिए आदमी को, अगर एक लेडीज़ है उसको सिजेरियन कराना है तो उसको जाना पड़ता है सीधा KEM या नायर यानी बॉम्बे जाना पड़ता है। वसई विरार में कोई सुविधा नहीं है उसके लिए। हम लोग कई बार वहाँ पे भी मोर्चा निकाले, कई बार धरना दिए, लेकिन कोई वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं है। अब उनको किसका संरक्षण है वो ही बता सकते हैं। हमारा रोड, गटर, पानी ये सब नहीं है। पानी देता है तो 2 बजे देता है, गंदा पानी आता है। 1:30 बजे छोड़ेगा तो 2:30 बजे बंद कर देता है। 2:30 बजे कौन पानी भरेगा 2 बजे से 2:30 बजे तक। और घर पट्टी का भरने का हम लोग को 25,000 रुपये आया था 1 साल का। अब 1 साल में 25,000 हम लोग कहाँ से भरेंगे? उतना पगार है ये नहीं है तो भरेंगे कहाँ से? ये 25,000 जो आपका घर पट्टी आया था, ये कॉमर्शियल गाला है या फिर रूम है? गाला है। गाला है। कितने स्क्वायर फुट का गाला है आपका? 10 बाई 20 का। 10 बाई 20 का। आंटी, आप कुछ कहना चाहेंगी इस विषय पर? मेरा तो ये कहना बेटा कि हम लोग को गरीब हम जनता है। पानी में बच्चे भी बह जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है महापालिका के तुम्हारे। हाँ, झाड़ू लगाने का भी टैक्स हम लोग से लेते हैं, पानी का भी हम लोग से टैक्स लेते हैं, मगर हम लोग को समय पर ना पानी मिलता है, ना हम लोग को कुछ भी सुविधा नहीं दी। हम लोग को सिर्फ तराश करके टाइम पे टैक्स भरो आके, और घर में चाहे हम लोग मरे, चाहे जिए, चाहे कुछ भी करो, उन लोग देखने नहीं जाते हैं। हाँ, घर पट्टी हमारा 10 बाई 20 का है, मगर हम घर काम करते 500 रुपये महीने का करते, मगर उनको 12,000 रुपये जमा करवाए। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? यही पानी का, लाइट का और ये रोड का सब समस्या हम लोग लेके यहाँ पर आए हैं, और यही समस्या सब पब्लिक की है। आप नगर पालिका में जाते हैं तो फिर नगर पालिका के कर्मचारी या अधिकारी उनका वो लोग भगा देते हैं, भगा देते हैं, बोलते हैं कि हम लोग जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, मैंने दौड़ाते रहते हैं। मोदी के नाम ले लेते हैं। हाँ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, खाली दौड़ाते रहते हैं। कोई काम सुविधा कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है। और कितना बार हम लोग दौड़ आए यहाँ पर, कितना, एक तो गरीब हम लोग, दूसरी बात भाड़ा ये सब कौन खर्चा करेगा? फिर हम लोग चुप बैठ जाते हैं कि बड़े लोग का साथ देंगे कि गरीब लोग का साथ देंगे, मगर हम लोग से पैसा वसूल के ये लोग अपना अमीर बन रहे हैं, और जो अमीर है वो लोग से भी पैसा लेके ये लोग वो लोग का काम कर रहे हैं, तो हम लोग गरीब लोग किधर जाएंगे भाई? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नालासोपारा की जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इनका कहना सीधा यही है। इनका कहना ये है कि हमारे बच्चे जो आज प्लेग्राउंड से वंचित हैं, हमारे बच्चे कहाँ खेलने जाएंगे? अगर आप प्लेग्राउंड जैसी जगह को, जो रिजर्वेशन प्लॉट्स हैं, प्लेग्राउंड की हैं, हॉस्पिटल्स के हैं,
वो सभी जगह पे अगर आप अतिक्रमण को संरक्षण दे रहे हैं तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे खेलने, हमारे बच्चे कौन से हॉस्पिटल में डिलीवर होंगे, हमारी औरतें कहाँ जाएंगी, घर की जो महिलाएं हैं, अगर किसी न किसी महिला को कोई लीवर पेन अगर इमरजेंसी हो जाती है तो यहाँ के अस्पतालों में ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिसके कारण इन्हें यहाँ से मुंबई जाना होता है। तो मैं हमारे जो आमदार हैं उनसे अपील कर रहा हूँ, उनसे मैं चाहता हूँ कि आप एक जनता प्रतिनिधि हो तो इनकी सुविधाओं पे ज़रा विचार करिए। हमारे एमएलए साहब, ये आपकी समस्या है ना कि जनता की। अपनी समस्या को जनता की समस्या ना बनाएं। मैं सृष्टि मेट्रो के माध्यम से आपको भी अवगत कराना चाहता हूं कि आप जनता के प्रति अपना धर्म निभाइए, अपना कर्तव्य निभाइए, जिसके लिए आपको जनता ने चुना है उस सीट।